नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग कुछ डैम्पिंग फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, उस पर कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे पास कमेंट आया हुआ था कि सर डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे उसको समझें, क्या कार्य के लिए उसको बोला जाता है, किस प्रकार रहे तो सही माना जाएगा, उसी पर थोड़ा बात करेंगे। और सब मिला जुला के ये देखा जाए तो डैम्पिंग फैक्टर का हम लोगों की रिपेयरिंग संबंध में कुछ माने नहीं रखता है और उस पर हम लोग जोड़ दे करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात जानकारी की, तो जानकारी हर एक एंगल से हर एक चीज की रखनी है, ताकि कुछ ऐसा समस्या आए तो उसे निकलने में सहयोग मिले, निकलने के लिए जगह रहे। इसलिए जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। जानकारी जो मिले उसको हासिल करना है, ले लेना है, जान करके रखना है। बल्कि रिपेयरिंग सेक्टर में देखा जाए तो कोई उसके माने नहीं है। अब डैम्पिंग फैक्टर क्या है, कैसे है, किस प्रकार उसको समझें, तो एक ऐसा समझना है कि डैम्पिंग फैक्टर एक पावर के रूप में आप पकड़ लें कि जितना बेहतरीन जिस मशीन का डैम्पिंग फैक्टर होगा उतना ही अच्छा हम मानते हैं। क्योंकि जो हमारा आउटी फ्रीक्वेंसी रहता है, तो कोई भी सिग्नल, आज कोई भी फ्रीक्वेंसी होता है जिसको एम्पलीफायर से हम स्पीकर तक पहुंचाते हैं और बीच में आउटी फ्रीक्वेंसी आकर के उसको डिस्टर्ब न करे, तो वो अच्छा माना जाता है। और जितना मजबूत डैम्पिंग फैक्टर आपका रहेगा उतना बेहतरीन स्पीकर तक पहुंचने में हेल्प मिलेगा। जैसे समझिए, हम सब अंदर से स्ट्रांग हैं, अंदर से मजबूत हैं, तो कोई बीमारी हमारे ऊपर जब आता है तो अंदर से मजबूत रहते हैं, तो उस बीमारी से, उस बैक्टीरिया से लड़ने का अपने अंदर ताकत रहती है, तो उसको अंदर घुसने नहीं देती है, वहीं मार करके हटा देती है। यदि हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने में कमजोर पड़ जाए तो बीमारी हमको दबाने लगती है, पकड़ने लगती है और दबा करके नीचे कर देती है, और बीमारी अंदर घुस करके जगह जगह जख्म पैदा कर देती है, लास्ट में हॉस्पिटल पकड़ा देती है, कहां कहां पकड़ा देती है। उसी प्रकार का एक आउटी फ्रीक्वेंसी होता है जो हमारे सेट को बजने में डिस्टर्ब करता है। कैसे, मैं आप सभी को बताऊं। जैसे आप कभी कभी छोटा ही मशीन एक मैं ले लीजिए, औजा टाइप का जो भी है, चाहे औजाई है, 120, 160, 250, 350, कोई भी मशीन एक पकड़ लीजिए। मैं समझने के लिए एक चीज बता रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझिए, आपका आउटपुट ओके है, ड्राइवर सेक्शन ओके है, ड्राइवर पर मस्त ऑडियो आ रहा है, ड्राइवर बोर्ड में आप कोई जैक फीमेल लगा करके वहां बजाना चाहें तो गाना अच्छा बज रहा है। आज जैसे ड्राइवर से निकाल करके अब हम प्रियम की तरफ बढ़ें, आगे उधर बढ़ते हैं, जैसे बेस ट्रेबल में जोड़ दिया, बेस ट्रेबल से निकाल करके माइक पैनल में जोड़ दिया, और उसको जोड़ने के बाद कुछ हमिंग टाइप का आने लगता है। आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है, आप लोगों को मिला है फॉल्ट, हमको तो बहुत बार मिला है। अब समझिए, यहां सही बज रहा है, अब वहां से जब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो वहां होता क्या है, अब उसको कुछ आउटी फ्रीक्वेंसी जकड़ना चालू कर देती है, तो वही सरसराहट की आवाज आ जाती है, एफएम टाइम का आवाज आएगा। जैसे कंट्रोल खोलेंगे, बेस टेबल करेंगे तो ऐसा मारता है कि नहीं मारता है, हमिंग का रूप रहता है लेकिन दूसरा हमिंग हो जाता है, सरसराहट की आवाज आने लगती है। वो क्यों होता है? यही आउटी फ्रीक्वेंसी पकड़ती है।
कभी कभी जब आप पहले के युग में रेडियो वगैरह बजाते थे तो स्टेशन मिला करके घुमा करके पकड़ा दिए, और पकड़ने के बाद कुछ आवाज आने लगा और आवाज के साथ में भी कुछ आउटिश सिग्नल घुसता था और सरसराहट की आवाज आती थी, परफेक्ट आवाज नहीं आती थी। क्यों? यही आउटी फ्रीक्वेंसी है जो आकर के उसको गड़बड़ी करती है। अब आहूजा वगैरह में जो हम बना रहे हैं और ऐसा एफएम तरह आवाज आने लगे तो उसको क्या करना है, कैसे वो ठीक होता है? चलिए बात उभर गई तो उसको भी बोल ही देते हैं। अब समझिए, हमने ऑडियो से लेकर के सिग्नल बेस ट्रेवल तक पहुंचाया और उतना में यदि ये सरसराहट की आवाज आ रही है तो जो हमने यहां से उस बोर्ड को दिया, ऑडियो दिया, उसके बाद ऑडियो किसी रास्ते से निकलेगा। जैसे समझिए कोई ट्रांजिस्टर लगा है तो हम यहाँ से उठा के क्या देंगे, किसी के कलेक्टर पर देंगे, किसी ट्रांजिस्टर पर, जैसे 1815 हो चाहे 547 हो, या इमीटर पर देंगे तो बेस से ऑडियो आउट होगा कि होगा? अरे इमीटर कलेक्टर पर हमने इसको दे दिया कहीं जहां उसका सिस्टम है, जगह है देने का, जो कंपनी बनाई है, तो बेस से ही आउट होगा ऑडियो, ये पक्का हो गया। अब इस ट्रांजिस्टर पर हमने किसी एक ट्रांजिस्टर पर समझिए जोड़ दिया। समझिए यहां एक मैं ट्रांजिस्टर छोटा सा बनाऊं ताकि समझ जाए। यहाँ एक ट्रांजिस्टर हमने बनाया, ये बेस हो गया, ये समझिए कलेक्टर हो गया और ये हमारा इमीटर हो गया। और समझिए यहाँ हमने लिया करके जोड़ दिया तो ये बेस से आउट हो गया, यहाँ कर कर के आवाज आएगा। अब ये जो कर कर की आवाज हमारी आएगी फिर तो किसी ट्रांजिस्टर से जाके टच होगा, मिलेगा किसी के कलेक्टर पर, किसी के इमीटर पर। तो जो सरसराहट की आवाज आ रही है, आप यहीं इसी पर एक कोई पीएफ आप मार दीजिए ग्राउंड से, ये सरसराहट रुक जाता है, क्योंकि आउटी फ्रीक्वेंसी जो होता है कट कर देता है। यहां से यदि पकड़ रहा है तो, और यहां से नहीं पकड़ रहा है तो इधर हम नहीं मारेंगे। चलिए हटा दिए। अब ये किसी ट्रांजिस्टर के, समझिए यहाँ एक कोई ट्रांजिस्टर हमारा और है, यहाँ हमने एक और बना दिया, इसका ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, फिर ये इमीटर हमारा हो गया। अब ये जो आकर के किसी कंडेंसर द्वारा, किसी रेजिस्टेंस द्वारा, किसी पीएफ द्वारा इसको दिया रहेगा। अब यहाँ जब आउट होगा हमारा कर कर के आवाज आएगा, यहाँ मारने पर नहीं निकला तो यहाँ मारेंगे तो निकल जाएगा। कोई भी पीएफ हो रहे, जैसे 2 के 2 हो गया, 100 के हो गया, 10 के होगा, मार कर देखना पड़ता है किससे निकल रहा है, तो वो आवाज कट जाता है। जो आउटी फ्रीक्वेंसी पकड़ती है उसको ये यही कट कर देता है। और हर जगह सर्किट डायग्राम यदि आप लोग समझते हैं तो देखे होंगे कि ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई रेजिस्टेंस से या कोई पीएफ से उसको सीधे ग्राउंड किया जाता है। अब बेस टेबल में ये सब व्यवस्था लग गया, यहाँ सही है, समझिए बेस टेबल सही है, और आगे कहीं पकड़ रहा है उसी प्रकार आगे हम जाकर के मारते हैं तो हमिंग का जो सरसराहट की आवाज है वो कट हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं आउटी फ्रीक्वेंसी पकड़ना, जो बाहर की फ्रीक्वेंसियां चल रही है वही पकड़ लेती है। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में हमारा टीवी रहता है, फ्रिज रहता है, इन्वर्टर है, या बिजली पर चलने वाला जो भी उपकरण है, कभी कभी बारिश में जब बिजली तड़कता है तो क्या होता है, हमारा 220 वोल्ट 240 वोल्ट की जो बिजली है उस पर आकर के वो टकराता है। जब टकराता है तो ये बिजली बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो हमारे घर में जो भी बिजली से चलने वाले सेट लगे हुए हैं, उपकरण लगे हुए हैं, उनको ज़्यादा सप्लाइयाँ मिल जाती है, और सुबह उठते हैं तो चालू यदि रहता है तो सारा डेड हो जाता है। क्योंकि इसी बारिश में मेरे घर पे वाईफाई का एडाप्टर जल गया, पंखा जल गया, जो भी रात को हम लोग चला करके सो गए थे, जो हमेशा चलने वाली चीज है, वो फेल हो गया। सुबह उठे तो सारा डेड है। फिर हम लोग उसको नया डाले, चलाए, फिर चालू हो गया सिस्टम। तो इस तरह फ्रीक्वेंसियां जो आउट रहती है आकर के बैठ जाती है,
उसको मारने के लिए जितना पावर हमारा ज्यादा हो उतना बेहतरीन माना जाता है। अब इसका अर्थ हम निकालें, जैसे मान लीजिए हमारा एम्पलीफायर यहां रखा हुआ है और यहां से 10 मीटर के वायर लगा करके दूरी पर हमने अपना स्पीकर रख दिया और यहां से जब हम बजाना चालू करेंगे तो 10 मीटर दूरी पर जाके हमारा स्पीकर बजेगा। अब यहां हमारा मशीन है और वहां हम ले जाकर के बजा रहे हैं और उसमें क्या लगा है समझिए, एक टावर भी हमने जोड़ दिया। तो उस टावर के अंदर हाइस बजाने के लिए पैसिज क्रॉस ओवर लगता है, जिसको नेटवर्क बोलते हैं आप लोग, चाहे हम लोग चाहे कोई भी किट बोलते हैं, वो भी लगा है। अब इस मशीन से जो हम फ्रीक्वेंसी भेजे उसको बजाने के लिए तो कुछ तो नेटवर्क दबाएगा, कुछ वायर में रेजिस्टेंस बनेंगे, कुछ आउटी जो रहेगा उसमें रेजिस्टेंस बनेंगे, ये सारा डिस्टर्ब करना चालू कर देंगे उसको। इसलिए यदि जो नेटवर्क उसमें हम लगाते हैं बॉक्स के अंदर, यदि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बजाएं कि हाइस के लिए अलग से बॉक्स बना लें और स्पीकर को केवल स्पीकर वाला बॉक्स बजाएं और एक्टिव क्रॉसओवर लगा करके हाइस वाला लाइन अलग बजा दें, मिड वाला लाइन अलग बजाएं, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। मशीन भी हमारा जलने से बचेगा और आवाज की क्वालिटी बढ़ जाएगी, मशीन पर ज्यादा दबाव भी नहीं जाएगा। अब देखिए, जो हम यहां से वायर लगा करके स्पीकर के पास भेजते हैं तो स्पीकर जब बजता है तो क्या होता है, इससे कंपन होता है। देखे होंगे आप, स्पीकर हिलता है और जब वो स्पीकर हिलेगा, यदि उसमें कॉइल है और कॉइल को आप जंपिंग करेंगे तो वायर पर क्या निकलेगा, करंट तो ही निकलेगा। आप कभी ट्राई कीजिएगा, दोनों टर्मिनल पर स्पीकर की एक एलईडी बांध करके इसे हाथ से हिलाइएगा, एलईडी जलेगा। और नहीं तो स्पीकर को आप खुला छोड़ दिए, दोनों टर्मिनल को खुला छोड़िए और ऐसे जब दबाएंगे तो बड़ी आसानी से ऊपर नीचे होगा। और दोनों जोड़ दीजिए, एक वायर से दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, फिर दबाएंगे तो बहुत टाइट चलने लगेगा। अब क्योंकि वो करंट दोनों शॉर्ट कर रहा है। अरे आप आसान भाषा में देखें, जब जनरेटर गांव में चालू हो जाता है तो जब चालू हुआ और लाइट लोड का नहीं डाले हैं, शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे लोड नहीं डालते हैं तो जनरेटर चला तो फ्री चल रहा है। जैसे लाइट जब हम जलाना चालू करते हैं तो उसमें जो मोटर रहता है उसको पकड़ना चालू करता है तो इधर पंपिंग सेट है, धुआं देने लगता है, फक 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 फक, लोड बढ़ना चालू हो जाता है, यानी लोड पकड़ने लगता है। उसी टाइप का ये भी है, जब वो हिलता है तो उसमें भी जो करंट बनता है तो क्या करेगा, वो मशीन के ही स्पीकर में आएगा तो मशीन को लोड बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। उसी को आसानी से खत्म कर दे, जिसका डैम्पिंग पावर अच्छा हो वो जल्दी खत्म कर देता है, इसलिए उसको अच्छा माना जाता है। फैक्टर, अब जो डैम्प किया, जो कचरा उसमें हुआ उसको कारक उसको खत्म करे जितना बेहतरीन ढंग से, उतना ही अच्छा मशीन उसको माना जाएगा। यानी आउटी फ्रीक्वेंसी जो रास्ते में हमारा वायर जा रहा है, यदि 10 मीटर का वायर हमारा लगा दिए और 4 ओम का उधर स्पीकर बांधे हैं तो फिर ये वायर का भी जो रेजिस्टेंस बनेगा, जो पैसिज क्रॉसओवर लगाए हैं, नेटवर्क लगाए हैं, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये सब जो बढ़ता जा रहा है उसको बेहतरीन ढंग से हटाए, उसी को डैम्पिंग पावर जिसका अच्छा रहेगा उसको जल्दी कट कर देता है, तो उसको अच्छा माना जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं हमारा डैम्पिंग फैक्टर इतना है, कोई कंपनी बोलती है हमारा डैम्पिंग फैक्टर इतना है। यानी इस एम्पलीफायर से उस मशीन तक अच्छी तरह से पहुंच जाए
तो क्लियर बजेगा। अब जो कमजोर रहेगा, जिसका डैम्पिंग फैक्टर सही नहीं रहेगा, तो ये रास्ते में जो रुकावट आ रहा है उसी रुकावट में उलझ के रह जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते अच्छा कार्य नहीं दिखा पाएगा, तो उसको कमजोर माना जाएगा, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि दो घोड़े को रेस में लगा दिया जाए, एक घोड़ा टक 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 कर करके रेस में वहां पहुंच जाए और दूसरा घोड़ा बीच में लड़खड़ाने लगे, तो कमजोर माना जाएगा, यानी वो सही नहीं है। इसलिए जिस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर अच्छा रहता है, ये रास्ते में कंकड़ पत्थर जाली नाला तालाब जो भी आता है उसको कुचलते हुए आगे अपने मंजिल पर पहुंच जाता है, उसको अच्छा माना जाता है। इस तरह डैम्पिंग फैक्टर जिसका बेहतरीन रहता है वो अच्छा काम करता है। यानी इस आवटी कचड़े को बेहतरीन ढंग से साफ कर दे, आवटी कचरा जो उसके ऊपर आ रहा है, पकड़ रहा है, उससे लड़ने की ताकत हो, अच्छा तरह स्पीकर तक पहुंच जाए, वो मशीन अच्छा माना जाता है, उसका डैम्पिंग फैक्टर मजबूत माना जाता है हमारे नजरिए से। क्योंकि इस पर वैज्ञानिक लोग तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ सोच के बनाए हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव बताता है कि डैम्पिंग फैक्टर का यही मतलब होता है और इसी तरह ये कार्य करता है। अरे जैसे समझ लीजिए, इस भाषा में यदि कोई कंपनी एक बंदूक बनाई है, गन, और उसका बनाने का तरीका बेहतरीन है, तो जैसे उसका बटन दबाते हैं तो गोली सीधे निकल करके जाती है और निशाने को भेद देती है, यानी निशाने को चीरती हुई चली जाती है। जो उसका पाइप रहता है बंदूक का, उसको कंपनी ने इस व्यवस्थित ढंग से बना करके और उसमें जो वो बटन लगाया जाता है उसको जैसे क्लिक करते हैं तो सीधे निकलता है और तड़ाक दे वहां पहुंचता है जहां उसको पहुंचना है। और वही पाइप को हम लोग हाथ से बनाएं, ठोक ठोक करके, या किसी लोहार से बनवाएं और उसमें वो सब फिट करें, तो उसका उतना बेहतरीन नहीं उतरेगा। जो कंपनी ने उसको डिजाइन करके बनाई है उतना अच्छा इस लोहार वाला नहीं बनेगा। अब मान लीजिए जो कंपनी बनाया, तो जब दबा रहे हैं तो 100 मीटर जा रहा है उसका गोली, और वो हाथ से जो बनाया है उसको दबा रहे हैं तो 50 मीटर गया, यानी बीच में ही लड़खड़ा गया। तो निशाना कौन तेज लगाएगा? इसी तरह कंपनियां अच्छी अच्छी हैं जो अपना डैम्पिंग फैक्टर इस हिसाब से बना करके, जैसे हमने बताया, यहाँ हमारा मशीन है, यहां से हमने आउट किया और यहां मेरा स्पीकर लगा हुआ है। इस रास्ते में जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा, जितने ओम्स का बनेगा, यहां से मशीन निकल रहा है, समझिए हम 4 ओम्स पर इसको हम चला रहे हैं, और बीच में जो रेजिस्टेंस बना उसको तगड़ा हिसाब से लेकर जाए, कट करे, तभी तो यहाँ अच्छा पंच मिलेगा। अब उस अच्छे पंच के लिए इस बीच में जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जो बन रहे हैं, ये रोकना चालू करेंगे तो उसको पंच कैसे मिलेगा? तो जब ये रोकना चालू किया तो फिर हमको यहाँ कमजोर स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह डैम्पिंग फैक्टर के कार्य रहते हैं, जो हमारे समझ में जितना आ रहा है उतना आप सभी को बताया। बाकी इस पे तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, बहुत सारा कुछ बताते हैं, लेकिन सब मिला जुला के हमारे रिपेयरिंग में इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, और इसको हम अपने ध्यान में रख करके भी कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग का कमेंट था, इसलिए मैं सोचा कि चलो जितना जानता हूं उतना तो बता दूं, बाकी वो लोग कहीं और से ढूंढ लेंगे और देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।